हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। देखने में लग रहा होगा न्यू चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है, बट नो, बहुत आराम से एक एक स्टेप क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सो हाइट एंड डिस्टेंस नेम सुन करके तो पहले यही आता है कि क्वेश्चन तो ठीक है हो जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम किधर आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। साइन 30 वैल्यू भूल गए थे एग्जाम में, कॉस 45 वो भूल गए थे। सो क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन अगर वैल्यू मिल जाती तो काम आराम से हो जाता। सो स्टार्टिंग तो हम लोग वही करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो ईजी हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। टेबल को कैसे याद करना है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा चुपचाप जल्दी से पीछे 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा और पूरा टेबल आपका तैयार है। ठीक है। चलो, और कोई वैल्यू याद नहीं करना है, कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करके जाना, जस्ट जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। 4-5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 30 सेकेंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। कैसे करना देखो, इधर आप पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रहते हैं 6 फंक्शंस हैं उसको लिख देना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये तो लिख दिया। थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे स्पेस देना थोड़ा सा ऊपर। 5 एंगल्स सिर्फ स्टडी करना है अपने को 10th में, सिर्फ 5 एंगल्स। ठीक है। सो 0 डिग्री, सेकंड इज 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ये तो हो गया भाई, इतना तो कोई इशू नहीं था। इधर 6 फंक्शंस जो थे हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो लिख लिया। इधर 5 एंगल्स लिख दिया। अब क्या करें? अब स्टार्ट करना है अपने को जो चाहिए। ये जो स्पेस यहाँ पे लिफ्ट किया है, जो आपको याद करना है कुछ भी नहीं है, जो याद करना है वो 0, 1, 2, 3, 4 याद हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख दिया और सभी को 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 से भी डिवाइड किया सबसे। ठीक है, डिवाइड कर दिया सबको 4 से और सभी में रूट लगा दो। ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं सबको। 1, 2, 3, 4 लिखा, सभी को 4 से डिवाइड किया और सभी में रूट लगा दिया। एक्सप्लेन करने में स्टूडेंट्स टाइम लगेगा। एक बार आप समझ जाओगे ना, बहुत जल्दी आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये तो सही है। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड और सबको रूट याद हो गया, इतना तो याद हो गया। अब इधर आते हैं, इसमें 0/4, यस 0 रूट लगने से भी ये 0। सो साइन 0 डिग्री अगर पूछा जाएगा सो इट्स वैल्यू 0। इधर आते हैं, 1/4 रूट लगा है, सो 1 के लिए रूट तो 1 और 4 के लिए 2। चेक कर लो, 1/2 ही आता है। इधर 2, इधर 4 कट कर दे, कैंसिल करने से 2 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। कैंसिल किया, सो ऊपर तो कट हो गया, 1 बचने वाला है। 1 के लिए रूट है, ये 1 का रूट किया 1 और इधर कट किया था तो 2 बचेगा, सो इट इज 2 और ये रूट लग गया। इधर रूट 3 है, 3 के लिए रूट ये लिखा और 4 के लिए 4 का रूट 2। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट में 4 और 4 कैंसिल, 1 बचेगा और 1 के लिए रूट 1 हो गया। यस, हो गया काम। अपने को यही तो चाहिए था। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें टाइम लग रहा है तो यार ये वाली लाइन याद कर लो। ऐसा भी है, अगर मुझे ये फर्स्ट वाली लाइन आ जाएगा तो मैं बाकी पूरे आराम से करूँगा, और नहीं याद हो रहा है तो ये जो मैंने किया 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड और सभी को रूट लगा दिया। ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉस थीटा उल्टा, उधर से लिखना स्टार्ट करूँ। लास्ट में कितना है? 1, ये 1 आ गया। इट मीन्स कॉस 0 अगर पूछा जाएगा तो वैल्यू 1 आएगा। सेकेंड √3/2। ठीक है, ये भी हो गया। 45 1/√2 है, इधर से लिखना स्टार्ट किया तो 1 इधर आ गया, √3/2 इधर, ये एज इट इज, इधर पे 1/2 और यहाँ पर ये 0। काम हो गया। अब क्या करना है? फर्स्ट है, इससे पहले जो चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री, उधर हम लोगों ने देखा था कि tan थीटा बेटा लिखना है अगर, सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद आ रहा है, कुछ ना कुछ याद आ रहा है। अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे पूरे प्रूफ करने के, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी किया था वहाँ पर।
ठीक है। सो tan थीटा के लिए दोनों को डिवाइड, 0 और बीच में लाइन ड्रॉ कर लो, 0/1 0। ये दोनों का अगर डिवाइड करना है, बीच में एक लाइन ये ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 अभी मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 2/√3। सो दिस 2 and 2 कैंसिल, बचने वाला क्या है सिर्फ 1/√3। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ इसको, ये 1 और ये √3। भाई ये नंबर और ये नंबर कैंसिल, 1/√3। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/√3। और इधर √2 और √2 फिर से कैंसिल, इधर 1 है इधर 1 है, ये 1 हो गया। इधर पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर √3 है इधर 1 है, सो सिर्फ और सिर्फ √3। और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1/0। बेटा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अनडिफाइंड है, कुछ भी मीनिंग नहीं है, सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक तो याद हो गया। और बेटा यही अपने को इम्पॉर्टेंट भी है, ये सब तो एक नाम के लिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं से जल्दी से कर लूँगा। अभी मैं पूरा करने वाला हूँ, एग्जाम में सिर्फ ये फर्स्ट 3 जल्दी से ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। कॉसेक थीटा, फिर से कॉसेक थीटा मीन्स 1/sin थीटा। हाँ याद आ रहा है, ठीक है। इट में जो sin थीटा का वैल्यू है उसको 1/ करके लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। अच्छा इधर पे 0 है, 1/ करके 1/ कर दिया 1, और ये वैल्यू फिर से डिनोमिनेटर 0, लाइन ड्रॉ करो, अनडिफाइंड है, कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल सा होता है, उल्टा कर दो यार। उल्टा मतलब 0 के नीचे 1 था, उल्टा किया 1/0, 1/0 डिनोमिनेटर 0 ख़त्म। और ये इसको ये हटाओ, 1/2 उल्टा किया 2, इसको उल्टा करने से इट इज़ √2। ठीक है, नेक्स्ट इसको 2/√3, और इधर 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, उल्टा करने से ये वैल्यू मेरा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब सेक थीटा, सो सेक थीटा के लिए अगर मैं अपना प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सेक थीटा मीन्स होता है 1/cos थीटा। कुछ ना कुछ आपका एक रिवीजन भी हो रहा है उस चैप्टर का। तो या तो cos थीटा को उल्टा कर दें, या फिर हाँ अगर वो नहीं करने का मन है तो दूसरा आपके पास क्या है, ये जो कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखा ना, इसी को लास्ट से लिखना स्टार्ट करो, कैसे भी करो, या तो इसको उल्टा कर दो, और नहीं माने तो वहाँ से लिखो 1/2/√3, ये √2 2, और ये लाइन खींच दिया मैंने, हो गया, ये भी याद हो गया। अब कॉट थीटा, हाँ कॉट थीटा मेरा होता था, बहुत सारे मेथड हैं, या तो कॉट थीटा को मैं इसका tan के लिए उल्टा कर लूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, मज़ा नहीं आया, चलो दूसरा कर लो। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड भी है, क्या करना है इसको, कॉट थीटा को बेटा हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा/sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा। मज़ा नहीं आ रहा है, इतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे, पता लगा क्वेश्चन सॉल्व करना बैठ रहो, अरे ठीक है हटा दो। सबसे बेस्ट अपना tan थीटा को लास्ट से लिख दो, tan थीटा लास्ट लाइन खींच गया, अनडिफाइंड, √3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1/√3, और फिर 0 आ गया। अब ठीक है, अपने को सिर्फ जुगाड़ चाहिए था, शॉर्टकट मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, जल्दी से क्वेश्चन निपट जाए, ख़त्म। एक बार चेक कर ले कैसे किया, और फिर खुद से एक बार ट्राई कर लेना। इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट खुद से अगर ट्राई कर लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा और जल्दी से हो जाएंगे सब। क्या किया था मैंने, ऑर्डर क्या था हमारा, साइन cos tan cosec sec cot, और फिर एंगल्स लिखा 0 30 45 60 90, बस अपने सिलेबस में ये 5। फर्स्ट लाइन अच्छे से रट के गए, अच्छी बात है, बाकी तो आ जाएगा, और भूल गए तो उसका भी जुगाड़, 0 1 2 3 4 से डिवाइड और सब में रूट। अब ठीक है, ये नहीं भूलेंगे, या 0 1 2 3 4 कोई नहीं भूलने वाला है, 4 से डिवाइड वो भी याद रहेगा, और रूट लगा दिया। और एक भाई ये फर्स्ट वाली लाइन आ गया, cos थीटा उल्टा कर देना है, लास्ट वाले से स्टार्ट करना, tan थीटा साइन और cos का रेशियो निकाल देना है डिवाइड करके, cosec थीटा साइन को पलट देना, cosec थीटा। और sec थीटा के लिए
कॉसेक वाले को उल्टा लिख देना, लास्ट वाले से शुरू, और कॉट के लिए टैन वाले से उल्टा लिख देना, ख़त्म। नोट कर दो। फिर एक छोटा सा और गाने टाइप में कुछ सॉन्ग वगैरह याद कर लेंगे। इनकेस पहले से याद है आपको तो अच्छी बात है, और एक हल्का सा क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का सा है, कोई ज़्यादा वजन नहीं है उसका, वो कर लेते हैं। और फिर बढ़िया क्वेश्चंस एक नंबर के। एक नंबर मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। हो गया? किधर स्पेस बना दूँ मैं? चलो लास्ट में करता हूँ मैं, और उसको मैं रफ नहीं करूँगा जब तक आज के मेरे सारे क्वेश्चंस हो नहीं जाएंगे। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चंस आएगा, वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास नोट हो गया है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेकंड क्या है अपने पास? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, हर बार ये लिखना है। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक तो मेरे पास टेबल होना चाहिए और एक ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता क्या बेटा? किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है। और नहीं याद है तो ओ ए हा खत्म। ओ मीन्स अपोजिट, ए मीन्स एडजेसेंट और एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब याद हो गया, ओ ए हा। चलो ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर हो जाए कि किधर मेरा ओ है, किधर एच है, किधर ए है। सपोज यहाँ पे बैठ गए, इधर पे बैठने के बाद ये थीटा, इसके सामने वाला बेटा अपोजिट, नाम भी देना है, नाम दे दो इसका नाम है ABC। ये हो जाएगा मेरा अपोजिट, ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज। अभी कोई बोलेगा सर हमने तो दूसरी तरीके से याद किया था भाई, इसको कुछ और बोलते थे। ठीक है, इसको तुमने परपेंडिकुलर बोला होगा और इसको तुमने बेस बोला होगा। ठीक है, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, इसको ऐसे ही बोला होगा। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन दे, बहुत छोटा सा, बिल्कुल नाम के लिए। हाँ, नाम के लिए क्वेश्चन ये लो। 2 वर्ड और पढ़ लेते हैं, 2 वर्ड और पढ़ लें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट जो आने वाले हैं इसमें वर्ड, दैट इज एलिवेशन, ठीक है, और दूसरा वर्ड आएगा डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन, ये ट्रायंगल आपके पास A, B और C किधर पे बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड दिखेगा तो आप समझ जाना आप कहीं नीचे बैठे हो और वहाँ से ऊपर देख रहे हो। सामने कोई बिल्डिंग हो गया या कुछ और हो गया, उसको देख रहे हो आप। है, आप यहाँ पे बैठे हो C पर, यहाँ से आपकी नज़रें ऊपर उठनी चाहिए, उठती निगाहें ऊपर। ठीक है, ऊपर देखा आपने, थीटा वैल्यू ऊपर देखा। यहाँ पे आपको कोई दोस्त बैठा था भाई, पेड़ पे चढ़ के बैठा था, बिल्डिंग पे बैठा था। सो पहले तो आपने स्ट्रेट देखा, एंड फ्रॉम द ग्राउंड है, इनिशियल साइड ये बेटा, एंगल ड्रॉ करना है तो पहले एक इनिशियल साइड, उधर से ऊपर देखना कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। तो अगर एलिवेशन दिखा क्वेश्चन तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं ऊपर को देख रहा हूँ। और अगर डिप्रेशन, अगर ये वर्ड आया तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं जाना है, इतनी जल्दी नहीं जाना है। इसका भी नाम दे दो, चलो इसका नाम कुछ और, PQR। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं बिल्डिंग पे मैं खुद बैठा हूँ बेटा, और यहाँ से क्या करूँगा मैं? पहले तो मुझे एक इनिशियल साइड चाहिए। इनिशियल बोले तो सामने देखूँगा, बिल्कुल मैंने ग्राउंड के पैरेलल देखा। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, ये मैंने स्ट्रेट देखा सामने। अब वहाँ से मैं आप लोगों को नीचे देखूँगा, सामने देखा और ये यहाँ से मैं नीचे देखूँगा, एंगल थीटा। अब बेटा ये साइड और अगर ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। हो गया, सिर्फ इतना, वहाँ से घूम करके यहाँ पे आना है, बाकी काम तो यही करना है। अब क्लियर। अब क्वेश्चन दे देता हूँ और उसके बाद अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। याद रखना, एलिवेशन वर्ड नीचे से ऊपर देखना है, डिप्रेशन छत पे बैठ करके और नीचे को देखना है। प्लेन में बैठ जाना, चलो एरोप्लेन में बैठ गए, एरोप्लेन में बैठ के नीचे देख लिया। ठीक है, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, नोट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं अभी एक। और एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा देखा तो 3 ही एंगल तो हैं, या तो 30 डिग्री या 45 या 60। 0 डिग्री नहीं देगा, 0 डिग्री नहीं देगा, 90 भी नहीं देगा।
सो फर्स्ट बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, हंसता खेलता क्वेश्चन आया अपनी स्क्रीन पर, देखो KBC चल रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ वर्ड आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ नीचे बैठा था, नीचे ग्राउंड पे बैठा था, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखा। सपोज दिस एंगल, चलो तुम्हारा पसंद का 45 डिग्री, इसका नेम भी दे दिया मैंने A, B और C। और मैंने ये बोल दिया इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 2 मीटर, ठीक है। और मैंने ये बोला फाइंड दिस BC। अच्छा, मतलब यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे सामने वाला मालूम है, सामने बोले तो अपोजिट मालूम है। और बेटा ये कौन है मेरा, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट हो गया। A, वो A अलग है, ये A एडजेसेंट, और ये मेरे लिए अपोजिट OA, ये एडजेसेंट OA, कौन सा वाला OA, tan थीटा। सो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू OA, OA बोले तो AB अपॉन BC, ठीक है, ये हो गया। एंड tan 45 डिग्री इक्वल टू AB 2 मीटर अपॉन BC। ओ माय गॉड, अब 45, जल्दी से पेज पलट लो, याद है तो ठीक है, और नहीं तो पेज पलट लो। और मेरी बातों तो आप tan 45 की वैल्यू याद कर लो। tan 45 क्वेश्चन में दिख जाता है कई बार, जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो एक मेरे को 45 दे देता है, मैं याद कर लूँगा। tan 45 वैल्यू इज 1, याद हो गया। tan 45 वैल्यू 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू इधर 2 हो गया, इधर अपॉन और इधर भी, और ये C। क्रॉस मल्टीप्लाई, हल्का क्वेश्चन था, निपट गया। BC इंटू 1, BC इक्वल टू 2 मीटर। मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया। और बड़ा क्वेश्चन अभी आएंगे, अभी तो पहले हम लोग छोटे लोगों से निपटे हैं। एक बार मजबूत हो गए तो आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन डिप्रेशन वाले कर लें और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड इधर, और यहाँ पर एक बिल्डिंग, और यहाँ आप बैठ गए, और यहाँ पे आपका दोस्त चिंटू मिंटू कुछ भी नाम रख लो, आ रहा था चुपचाप, वो देख लिया आपने, कुछ ऐसे डिस्टेंस पे देख लिया जहाँ से देख के हो, फिर आ रहा है आज, और कल भी आया था, आज भी आ रहा है, छुपना है। तो पहले तो आपने सामने देखा था, ठीक है, ऐसे देख रहे थे, डिप्रेशन की बात कर, और वहाँ से नीचे देखा आपने, जैसे आपने नीचे देखा वो चुंटू देखा आपका दोस्त। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, जो मर्जी ले लो यार, अभी तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 30 डिग्री। सो बेटा ये अगर 30 है, सर ये भी 30 होगा, ये तो मालूम हो गया हमको, ठीक है। नाम भी दे दो, कुछ भी दो, ABC, लो यार ABC, खत्म। अब मैं क्या दे दूँ, बिल्डिंग, घर की बिल्डिंग मुझे मालूम थी, कितनी थी बिल्डिंग, इस बार दे देता हूँ 5 मीटर। और फिर से अगर मैंने बोला BC, दैट इज़ एडजेसेंट निकालना है, और अपोजिट दे दिया है OA, और फिर से OA, tan थीटा, निपट जाएगा इस बार भी। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू OAB अपॉन एडजेसेंट BC। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कुछ खतरनाक होगा, बड़ा हलवा है, बिल्कुल हल्के टाइप में यार, कुछ नहीं हो रहा इनमें। एंगल रखना है tan 30, AB 5 अपॉन BC, ये तो फाइंड करना है। tan 30, पलटो जल्दी से पेज, है कुछ ने देख भी लिया होगा, और कुछ का तो सॉल्व भी हो गया होगा, कुछ तो वीडियो भी आगे बढ़ा दिए होंगे। सर हल्के फुल्के क्वेश्चन सब हो रहे हैं, अब चेक करेंगे अभी, ठीक है। 5 और इधर ये BC, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, BC इंटू 1, सो दिस इज BC इक्वल टू, ये √3 इधर आया, सो इट इज़ 5 √3 और यूनिट मीटर। अगर बोलता है फाइंड योर आंसर अप टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 1 डेसिमल, अभी निकाल देंगे। √3 की वैल्यू रटी हुई है 1.732, और अगर हल्का करना है तो 1.73 लिया, मल्टीप्लाई किया, ख़त्म। बड़े हल्के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स वगैरह वो भी लेंगे, और चलो पहले छोटे क्वेश्चंस।
एक बार फ्लो बन जाएगा फिर। ठीक है, इतना फिनिश करो, क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। ओके सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर को देखना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम a distance of 100 meter, this distance is given 100 meter. ठीक है, the elevation. Okay. Okay, so students, question is the angle of elevation of the top of a tower. Angle of elevation means ऊपर को देखना है। ठीक है, इस पॉइंट को देखना है ए को, एंड फ्रॉम सी। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज 60 डिग्री। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एच फाइंड करना है, एंड दिस एंगल ये दिया है तो इसका ये बेस है, बेस मीन्स एडजेसेंट, वो गिवन। सो ये तो मेरे लिए एडजेसेंट हो गया, और ये हाइट, हाइट मीन्स अपने पास अपोजिट है, ओ ए यस, इट मीन्स इट इज tan थीटा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू दिस अपोजिट, अपोजिट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा अभी तो। tan 60 इक्वल टू ए बी वैल्यू, यस एच फाइंड करना है, एंड बी सी वैल्यू इज 100। tan 60 याद है तो ठीक है, नहीं तो देख सकते हैं, इट इज √3 इक्वल टू एच बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इधर आया, सो इट इज़ 100 √3 इक्वल टू एच। छोड़ सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो 100 दिस √3 के वैल्यू पुट कर देना, 100 इंटू 1.732 इक्वल टू एच। सो एच इक्वल टू मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 173.2 एंड यूनिट इज मीटर। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखो खुद से ट्राई करके, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पीछे दिया था, जाकर चेक करो क्या हो सकता है क्या। चेक करते हैं, चलो। क्वेश्चन इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट। यार पतंग उड़ानी है स्ट्रिंग जो काइट का है, कुछ ऐसा ही इंक्लाइन तो रहेगा, बिल्कुल ऐसे ऊपर तो नहीं उड़ने वाला है, कुछ ना कुछ एक एंगल पे रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, दिस ए सी जो है वो स्ट्रिंग हो गया, एंड इट इज़ 150 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का बात कर रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री, इसके सामने 150, सो हाइपोटेन्यूज दे दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट मेक्स एंगल 60 डिग्री, इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। यस, ये फाइंड करना है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। यस, ठीक है। सो फिर से यहाँ पर बैठे थे हम लोग, क्या क्या मालूम है, एक तो ये एच फाइंड करना है, दैट इज अपोजिट, और एक अपने को हाइपोटेन्यूज, ये दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। ओ एच, चेक कर लो यहाँ से, ओ और एच, यार ये आता है इस बार साइन थीटा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा, बहुत काम में आने वाला ये क्वेश्चन। जैसे ही मेरे को मिलेगा, एक तो टेबल होना चाहिए, और एक ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखा और इसको लिख लिया। ठीक है, सो साइन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट यहाँ पे बैठने के बाद अपोजिट, इट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन थीटा वैल्यू इज गिवन 60 इक्वल टू ए बी, यस निकालना था, एंड ए सी वैल्यू इज 150, साइन 60 √3/2। ओके, एच अपॉन 150। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ 150 √3/2 इक्वल टू एच। कट कर सकते हैं इसको, 2 1 टाइम्स, और ये 75। सो दिस एच इक्वल टू 75 √3 मीटर। हाँ, √3 की वैल्यू पुट करना है तो पुट करना,
√3 की वैल्यू 1.732 यहाँ भी रखा था हम लोगों ने, यहाँ भी रखना है 1.73, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो बच्चों उस क्वेश्चन पे आते हैं जो एक्चुअल में जैसा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आने वाला है। छोटे मोटे क्वेश्चंस तो ठीक है, बहुत कर लिए हैं, दो समझने के लिए किया, फिर 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड और ऐसे नाम के लिए किया। यहाँ से क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं आपको, जो एक्चुअल में आपको जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में मिलने वाले हैं। देखने में लग रहा होगा सर थोड़ा सा खतरनाक टाइप का, वो कुछ नहीं है, हर चीज़ देखने में खतरनाक और हर क्वेश्चन का एक आंसर तो रहता ही है, समझ। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करना है, 2 राइट ट्रायंगल्स ढूंढना है। देखने में लग रहा होगा 2 राइट ट्रायंगल्स मिलने के बाद में बेटा वो दोनों ट्रायंगल में वो साइड को पकड़ लेना जो दोनों में कॉमन है। चेक करो है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है, यस ये राइट एंगल है। यहाँ से देखो इधर से देखो ABC ये वाला दिख रहा है, और एक मुझे दिख रहा है ABD दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में मुझे AB जो है वो दोनों जगह दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। सो एक एक करके मैं दोनों ट्रायंगल लेता हूँ, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो हमारा लग रहा है वो राइट एंगल पे ही लगेगा। बेटा काफ़ी टाइम से मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो ACD लेकर के बोलते हैं सर इसको कर दें, राइट एंगल थोड़ी ना उसमें भाई, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट एंगल लेना। सो राइट एंगल मेरा पहला जो आ रहा है वो AB और C। ठीक है बेटा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, चलो इसको मैंने अपना ऐसे ही बोल दिया भाई, ये Y हो गया, ये Y। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और यहाँ पे बैठ गए C पे जाके, यहाँ से सामने देखा ये कौन था अपने लिए है, ये मेरे लिए अपोजिट O, और ये Y कौन है, ये मेरे लिए एडजेसेंट। सो रिलेशन चाहिए OA के बीच में, OA। सो इट मीन्स tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, tan 45 इक्वल टू X अपॉन Y, और tan 45 का वैल्यू अब तो याद हो गया होगा, पहले मैंने बोला था याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। tan 45 वैल्यू 1, सो 1 इक्वल टू X अपॉन Y, क्रॉस में इधर गया, सो दिस Y इज इक्वल टू X। ठीक है, कुछ तो हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेना है, ABD। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे बैठ जाना, यहाँ बैठने के बाद फिर से सामने देखना है, सामने जहाँ 90 डिग्री वहाँ पर। सो फिर से मुझे AB दिखने वाला है, और बेटा इस बार जो मेरा बेस है दैट इज एडजेसेंट, वो ये नहीं है, ये पूरा जितना भी डिस्टेंस मेजर करना है सब का सब मुझे जो 90 डिग्री वहाँ से। सो अब मेरा जो बेस है या फिर जो मेरा एडजेसेंट है वो ये पूरा BC, हाँ BD, पूरा BD। सो D पे बैठने के बाद फिर से अपोजिट एडजेसेंट, दैट इज फिर से tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD। इनके समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, नो इशू है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तब जाकर के आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाए, तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, आ जाएगा समझ। थीटा वैल्यू अभी 30 डिग्री, सो tan 30 इक्वल टू AB बोले तो यहाँ पर कौन था X अपॉन BD यहाँ पर कौन था ये Y, और यहाँ पर 30। ठीक है, पूरा B से D बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो Y था मैंने जो लेट किया था, और ये 30, सो टोटल डिस्टेंस इज Y प्लस 30। tan 30 वैल्यू इज 1/√3 इक्वल टू X अपॉन Y प्लस 30। और फाइंड क्या करना था, फाइंड मुझे ये करना है X, Y तो मैंने अपने मन से लेट किया था, ठीक है, वो फाइंड नहीं करना है अपने को। सो क्या यहाँ पर मैं 1/√3 इक्वल टू X अपॉन इस Y के प्लेस पर जो फर्स्ट ट्रायंगल के थ्रू निकाला Y इक्वल टू X, हाँ रिप्लेस कर दिया X प्लस 30 हो गया, क्रॉस में X प्लस 30 इधर आया, 1 से बोला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है करो।
एक्स प्लस 30 इक्वल टू √3, इसके पास गया √3x। एक्स को इधर भेज दो, प्लस में इधर माइनस, सो दिस 30 इक्वल टू √3x माइनस x। x कॉमन ले लिया, 30 इक्वल टू x कॉमन ब्रैकेट √3 माइनस 1, √3 वैल्यू पुट करते हैं, 30 इक्वल टू x ब्रैकेट 1.73 है, बहुत है 1.73 माइनस 1 माइनस करने से x इंटू 0.73 और यहाँ पर 30 डिवाइड कर दो, 30 अपॉन 0.73 इक्वल टू x डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है इसका 30 डिवाइड बाई 0.73 41, तो दिस x वैल्यू इक्वल टू 41 और यूनिट मीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ऐसे क्वेश्चंस अब मिलने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास बोर्ड में आ रहे हैं। दो राइट ट्रायंगल रहेंगे, दोनों को डिसाइड करना है भाई, दोनों को ढूंढ लेना कौन से हैं, और उसके बाद वो दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड होगा भाई उसके पीछे पड़ना, और एक एक करके। जरूरी नहीं था कि सर आपने बोला पहले ये ट्रायंगल तो यही लेंगे ना, दोनों ट्रायंगल्स लेंगे आप, पहले कोई भी लेना। दो इक्वेशंस बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। अगर आपने पहले इसको लिया होता ये इक्वेशन यहाँ से, तो यहाँ पर करने के बाद मैं रुक जाता, फिर मैं इसके पास जाता, इधर से रिलेशन लिख करके फिर इसके पास आता। कैसे भी करो बस दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट करना है और दोनों की हेल्प से फिर आंसर फाइंड करेंगे। नोट करो इसको जल्दी से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ओके सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसा थर्ड क्वेश्चन किया वैसा ही है। ठीक है, ट्राई करना। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है ये ड्रॉ किया मैंने, और पर्सन यहाँ पे स्टैंड था। स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, ये हो गया यहाँ पर ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री on the opposite bank is 60 degree. Okay, this angle of elevation it is given 60 degree. ठीक है, and when he moves 40 meter away from the bank, ठीक है, ये 40 मीटर और आगे गया, and now the angle of elevation is 30 degree. This angle of elevation is now 30 degree. ठीक है, वे टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बेटा ये फाइंड करना है एक, एंड करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, कहीं ना कहीं √3 वगैरह मुझे लग रहा आएगा ही। एंड सेकंड विथ ऑफ द रिवर, बेटा ये फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन वाई, एक तो हाइट फाइंड करना है और एक विथ ऑफ द रिवर जिसको मैंने बोल दिया वाई, ये फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया उसने, अदरवाइज पूरा सब पहले यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज किया। ठीक है, ट्राई करोगे, थोड़ा सा वीडियो को रॉक करके खुद से ट्राई करो, देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। ABC और ये पॉइंट यहाँ पर ये D हो गया, 40 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक ये y हो गया, और हाइट ट्री जो था उसको h ले लिया। फिर से दो राइट ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, और दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ABC, इन ट्रायंगल ABC, C पे बैठ गया, सामने देखने से उसको अपोजिट है, और ये एडजेसेंट। यार अब तो याद हो गया होगा, अपोजिट एडजेसेंट मीन्स tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 60 इक्वल टू AB वैल्यू इज H एंड BC वैल्यू Y। ठीक है, tan 60 √3 इक्वल टू H अपॉन Y, क्रॉस में किया इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई में गया तो ये H इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा लिखो इसे, √3y। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या रहेगा मेरा, ABD, इन ट्रायंगल ABD। फिर से D पे बैठना है, D पे बैठने के बाद सामने मैंने देखा बिल्कुल स्ट्रेट राइट एंगल, बेटा फिर से मिस्टेक नहीं करना, ACD तो बिल्कुल नहीं लेना,
डी पे बैठने के बाद जो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा था ए बी, हाँ तो फिर से वही tan थीटा लेना होगा। देखो यहाँ पे बैठने के बाद ये अपोजिट और ये बी से डी पूरा डिस्टेंस वो मेरा एडजेसेंट ओ बाई ए। सो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। और एंगल कितना है अभी, दिस टाइम एंगल मेरा है 30 डिग्री। सो tan 30 इक्वल टू ए बी बोले तो एच अपॉन बी डी वाई प्लस 40 आता है तो कुछ ट्राई करो, देखो मत जल्दी ट्राई करते रहो। tan 30 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन वाई प्लस 40। एक एक करके निकालने वाले हैं। क्या करें, एच की वैल्यू, एच वैल्यू चलो इसको हटा देते हैं। सो इन प्लेस ऑफ एच इसको बेटा दोनों निकालना है यार, एच निकालना है वाई निकालना है। वो तो ऐसा बोला नहीं कि नहीं पहले वाई निकालोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, एच निकालोगे तो कम मिलेगा ना, निकालना दोनों है। सो यहाँ पर आएगा ये 1/√3 इक्वल टू एच, इन प्लेस ऑफ एच इट इज़ √3y अपॉन वाई प्लस 40। चलो इसको भेज दो, ये नीचे से इधर आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा सेम रहेगा है वाई प्लस 40 इक्वल टू बेटा ये इधर आया √3 से बोला 3 और ये हो गया वाई इधर भेजो 40 इक्वल टू 3y माइनस वाई है, ये आ जाएगा 2y और 2 से डिवाइड कर दो। सो y इज इक्वल टू 20 मीटर। आराम से आ गया। y कौन था, ये विथ ऑफ द रिवर, हाँ 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर आ गया। अब h को इसके पास ले जाओ, h इक्वल टू √3 और y का वैल्यू 20 आया, 20 रख दो। और बोला था फाइंड योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेस। तो √3 वैल्यू 1.732। क्या ज़रूरी करना है, बिल्कुल जब उसने लिख के बोला है तो करना पड़ेगा, नहीं बोलता तो ठीक है यहीं पे छोड़ देते हैं। सो इट इज़ 1.732 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने से √3 इंटू 20 34.64 है। सो h इक्वल टू 34.64 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं था, एक फ्लो बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे हैं, थोड़े से क्वेश्चन एक डिप्रेशन वो भी ले लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बड़े खतरनाक क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चंस करना कैसे, ट्रायंगल्स को सिलेक्ट कैसे करना है वो सब डिसाइड कर रहे थे। इसको नोट कर लो और फिर एक डिप्रेशन वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है फिनिश करो इसे जल्दी। ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डर लग गया है, रीड किया क्वेश्चन को और डर गए, और कोई नहीं एग्जाम में डरना है, अभी तो हैं, अभी तो हम लोग हैं करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो यार क्लिफ बोले या टावर, तो पहले तो अपने पास कुछ ना कुछ एक ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राउंड ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, और इधर एक साइड में मैंने इसको, ये क्लिफ हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, यहाँ पे बैठ गया, चलो ये बैठ गए 150 मीटर हाई, अरे वाह चलो ये भी हेल्प हो गया। 150 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा अगर ऊपर बैठे हैं तो पहले तो सीधा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक इनिशियल साइड रहेगा तभी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहले सीधा देखा और फिर उसके बाद डिप्रेशन किया हम लोगों ने टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। अच्छा सामने एक टावर भी है, सामने यहाँ पर एक ये टावर हो गया, और कहाँ पर देखना है, इसके टॉप पे देखना है और इसके बॉटम पे देखना है। डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। तो बेटा पहले इसने यहाँ पे देखा, पहले इसने जाकर के इसके टॉप को देखा यहाँ पे, फिर सेकंड टाइम फिर इसने स्ट्रेट देखा और फिर इसने बॉटम में देखा। ओके ओके ओके, इसने फिर बॉटम में देखा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। 2 एंगल्स हो गए बेटा। पहला एंगल देखने में ये लग रहा है 30 और 60 है, ये दिया है, हाँ। सो फर्स्ट एंगल ये तो छोटा हो गया 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा सर ये क्या क्या किए पड़े हैं, सब ऊपर से जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम फिर से न्यू क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम।
टावर जो दिया था वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। सो बेटा अगर ये 30 डिग्री है सो क्या ये भी 30 होगा? यस, बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर से उसने जब स्ट्रेट देखा तो और ये एंगल 60 बोला तो ये यहाँ पे टच हुआ ना, ये यहाँ पे गया। सो बेटा ये एंगल 60 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही 60 है। और क्या दे दिया है इसमें? और देता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर, इसकी हाइट निकालनी है। हो जाएगा, पहले तो नाम दे देते हैं इसको। इसका नाम है ABC, इसको दे दिया D और यहाँ दे दिया E, मन से दे दिया। ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ABE दिख रहा होगा सर, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल सही है। और एक दिख रहा है मुझे ACD, ये दिख रहा है। सो दीज आर द टू राइट एंगल्स। एक एक करके सेलेक्ट करें, कोई भी ले लो पहले यार, पहले कोई भी लो। इन ट्रायंगल ABE बेटा अगर ये H हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये H है तो क्या ये भी? यस, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। टोटल हाइट कितना था ये? टोटल तो 150 था, उस 150 में से ये छोटा सा एक H इसको हटा दिया। सो ये जो बचेगा मेरा ना AB, ये AB हो जाएगा 150 माइनस H। ठीक है, क्लियर है? टोटल यार मेरे पास ये टोटल हाइट 150 था, उसमें से ये H हुआ तो ये भी H, ये पार्ट को हटा देंगे तो ये ऊपर का जो पार्ट है 150 माइनस H। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABE यहाँ बेटा बैठे थे, सामने देखा भाई, तो एक तो ये दिख रहा है और दूसरा मेरे पास ये बेस। अगर बेस मेरा Y हो जाए, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ये Y हो गया तो बेटा अगर ये Y है तो क्या ये भी Y? बिल्कुल, ये वैल्यू भी, ये भी Y हो गया। चलो ठीक है, इन ट्रायंगल ABE कहाँ है ABE, यहाँ पे बैठ गए। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बोले तो यहाँ पर AB और एडजेसेंट बोले तो ये BE। tan 30 इक्वल टू AB। बेटा AB वैल्यू माइनस करने से आया था 150 माइनस H, 150 माइनस H अपॉन BE वैल्यू Y। tan 30 1/√3 इक्वल टू 150 माइनस H अपॉन Y। क्रॉस मल्टीप्लाई, Y इधर आया, सो दिस Y इज इक्वल टू √3 इधर आ गया, √3 ब्रैकेट 150 माइनस H है, ये रुक जाते हैं। पहले दूसरा भी फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों में क्या हम इक्वेट कर सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल ACD निकालना तो भाई अपने को, ये H है, ये दिक्कत कर गया। दूसरे ट्रायंगल से लाएंगे ACD। इन ट्रायंगल ACD यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठने के बाद बेटा सामने देखा, सामने यहाँ से देखने के बाद ये पूरी बिल्डिंग है अपने पास। यहाँ बैठेंगे, D पे बैठेंगे तो सामने जो मेरे को दिख रहा है वो पूरा ये दिख रहा है। यहाँ बैठे थे तो सिर्फ ये दिखा था, यहाँ बैठ रहे हैं तो ये और ये पूरा बोले तो यहाँ पे 150। सो अगेन tan थीटा इक्वल टू AB AC ये पूरा AC अपॉन CD। एंगल 60, tan 60 इक्वल टू AC बोले तो यहाँ पे पूरा हाइट 150 अपॉन CD यहाँ पे Y हो गया। tan 60 वैल्यू √3 इक्वल टू 150 अपॉन Y, इधर भेजो। सो Y इक्वल टू 150 अपॉन √3। ठीक है, ये तो आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा इसको, √3 अपॉन √3। सो ये होने वाला है Y इक्वल टू 150 √3 अपॉन, बेटा √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर, √3 इंटू √3 इज 3, और कैंसिल करने से दिस 3 1 टाइम्स और ये 15। सो Y वैल्यू आ गया 50
√3, ठीक है। y वैल्यू 50√3 आ गया बेटा, इधर पुट कर देना है। ये तो हो गया यहाँ से। अब ये y वैल्यू इधर पुट करने से सो इट इज़ 50√3 इक्वल टू √3 ब्रैकेट दिस 150 माइनस h, √3 एंड दिस √3 कैंसिल, सो 50 इक्वल टू 150 माइनस h इधर आया, सो इट इज़ प्लस h इक्वल टू 150 माइनस 50 इक्वल टू 100 एंड यूनिट हमारा मीटर, 100 मीटर, ठीक है। आंसर आ गया। सो आज जो भी क्वेश्चंस किए थे बहुत सिंपल थे, बिल्कुल हलवा टाइप में आराम से किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही दमदार, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। इसको फिनिश करो, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल तैयार रहना उसके लिए। ओके।